विद्याध्ययन का कार्य पूर्ण हुआ। भगवान बलराम जी से कहते, भैया गुरुकुल में रहते हुए हमें गुरुकुल की सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, सेवा का अवसर मिलना चाहिए। एक दिन कृष्ण बलराम दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर में गुरु माता भी आई। कृष्ण बलराम कहाँ गए खोजते हुए आई तो सुदामा जी से पूछा, सुदामा ये कृष्ण बलराम कहाँ गए? सुदामा जी कहने लगे, इधर जंगल की ओर जाते दिखे, शायद लकड़ी लाने गए। गुरु माता को बड़ी चिंता हुई कि गुरुदेव ने कहा है कि इनको कोई कार्य मत बतलाना। ये दोनों चले गए। सुदामा से कहा, सुदामा जाओ उनको कहो कि तुम्हें गुरु माता ने तुरंत बुलाया है। जाने लगे तो मैया ने गुरु माता ने कहा, सुदामा ठहरो। भीतर से पुटली में चने लेकर आई। कहने लगे, दोनों राजकुमार है, इन्होंने ऐसा कठिन कार्य कभी किया नहीं है, इन्हें भूख लग जाएगी, जाओ ये उन्हें भूख लगी तो दे देना। उस चने की पुटलियों को लेकर सुदामा जी चले। अब चलते जा रहे, एक एक चना खाते जा रहे। चलते चलते एक एक चना मुंह में डालते जाते, चलते जाते। धीरे धीरे वहां तक पहुंचते पहुंचते सुदामा जी सारे चने भक्षण कर गए। जब बलराम जी कृष्ण जी के पास पहुंचे, कहने लगे, कृष्ण बलराम तुम्हें गुरु माता ने अतिशीघ्र बुलाया है, चलो। भगवान कृष्ण ने जो लकड़ियों का छोटा सा गट्ठा बनाया अपने सिर पर रखा और चले सुदामा जी के साथ। चलते चलते सुदामा जी से पूछने लगे कि सुदामा गुरु माता ने और कुछ तो नहीं कहा था? सुदामा जी कहने लगे, नहीं कृष्ण और कुछ नहीं, बस तुम्हें जल्दी बुलाया है। पुनः एक बार पूछा भगवान ने कन्हैया कि सुदामा मैया ने कुछ कहा तो नहीं, और कोई बात कही थी क्या? परंतु सुदामा जी ने बात छुपा ली, झूठ बोला अपने मित्र से। कहने लगे, नहीं कृष्ण बस गुरु माता ने ये कहा कि दोनों को शीघ्रता से बुलाओ। भगवान कृष्ण मन ही मन सोच रहे कि सुदामा जी ये आपने अच्छा नहीं किया। गुरु से कपट और मित्र से जो चोरी करता है उसे जीव के घोर दारिद्र्य को भोगना पड़ता है। जो गुरु से कपट करता है अपने सच्चे मित्र से ऐसे जीव को घोर दारिद्र्य भोगना पड़ता है। भगवान कहने लगे, सुदामा जी तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने घोर दारिद्र्य अपने भाग्य में लिखा लिया है। परंतु प्रत्येक समय भगवान ने कुछ नहीं कहा। चलकर गुरुकुल में आए। एक दिन भगवान सांदीपनि जी महाराज से कहने लगे, गुरुदेव हमारा विद्याध्ययन का कार्य पूर्ण हुआ है, अब गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, तो आप कहिए आपको गुरु दक्षिणा में हम क्या दें? सांदीपनि जी कहने लगे, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपका सानिध्य मुझे इतने दिन रहा, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ तुम्हारी गुरु माता यदि कोई चाहती हो तो उससे पूछ लो। तो भगवान गुरु माता के पास गए। कहने लगे, गुरु माता हमारा विद्याध्ययन का कार्य पूर्ण हुआ है, गुरु दक्षिणा हम देना चाहते हैं, गुरु जी ने मना किया है, परंतु आपसे पूछने को कहा है। माता गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए आप कहिए। तब गुरु माता कहने लगी, कृष्ण वैसे तुम भगवान का दिया सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु प्रभास क्षेत्र में मेरा पुत्र खो गया, वो आज तक वापस नहीं आया। यदि तुम गुरु दक्षिणा में मुझे मेरा पुत्र दो तो यही सब गुरु दक्षिणा होगी। भगवान कहने लगे, ठीक है गुरु माता। भगवान चलते बर्बाद क्षेत्र में समुद्र के पास गए। समुद्र का आह्वान किया, समुद्र मनुष्य रूप धारण करके उपस्थित हुआ। कहने लगा, प्रभु क्या किया है? भगवान कहने लगे, समुद्र हमारा गुरुपुत्र यही कहीं खोया हुआ, कहीं तुमने हमारे गुरुपुत्र को देखा है? समुद्र कहने लगा, महाराज प्रभु मेरे जल में तो लाखों जीव आते हैं, मुझे किसका ध्यान में रखूं, परंतु जहां तक मेरा ध्यान है मैंने गुरुपुत्र को नहीं देखा। हाँ मेरे जल के भीतर एक भयंकर राक्षस रहता है,
जो भी आता है किनारे पर उसको भक्षण कर लेता है। उसने यदि गुरुपुत्र को भक्षण किया होगा तो मैं नहीं कह सकता। तो भगवान ने जल में प्रवेश किया। शंकासुर नामक बड़ा शंख की देह विशाल दैत्य, इसका आमना सामना हुआ तो दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, बड़ा भारी युद्ध हुआ शंकासुर और भगवान। अंत में शंकासुर अंतिम सांस से गिरने लगा, पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भगवान के चरणों को पकड़ लिया, कहने लगा प्रभु मैं जान गया हूं आप कौन है। किसी साधारण व्यक्ति में वो सामर्थ्य नहीं है कि मेरी ये स्थिति बना सके। प्रभु अब मैं जान गया हूं आप कौन है। आप तो सबके मालिक हैं। मैं आपसे और तो कुछ नहीं मांगता, मैं अपना जीवन भी नहीं मांगता। आपके हाथों मेरी मृत्यु हो रही है, इससे बड़ा और क्या मैं भाग्य मेरा हो सकता है। परंतु मेरी अंतिम इच्छा यह ही है कि मेरी ये जो देह है, इस शंख की देह को इसको आप धारण करें। तब भगवान ने शंकासुर की देह शंख को धारण किया है। वहां पर भी गुरुपुत्र को नहीं प्राप्त किया तो वहां से चलकर यमपुरी में गए। यमपुरी में गुरुपुत्र की जीवात्मा को लेकर उसे सुंदर शरीर प्रदान किया भगवान ने, और उस गुरुपुत्र को लेकर के पुनः गुरुकुल में आए। गुरु माता को पुत्र गुरु दक्षिणा में दिया है। गुरुपुत्र पुत्र को प्राप्त करके माता बड़ी प्रसन्न हुई। इस प्रकार भगवान ने विद्याध्ययन का कार्य पूर्ण किया। विद्याध्ययन करके भगवान पुनः फिर मथुरा में आकर स्थित हुए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए एक बार हम सभी बड़े प्रेम से प्रभु नाम का स्मरण करेंगे। मैं कहता हूं मेरे साथ आप सभी कहेंगे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
भगवान का विद्या अध्ययन का कार्य पूर्ण हुआ। भगवान की गोपी प्रेम लीला की कथा सज्जन श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 48 अध्याय पर समाप्त होती है। इसके बाद फिर प्रभु की राजस लीला प्रारंभ होती है। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध की कथा प्रारंभ होती है। 10वें स्कंद के 50वें अध्याय में मथुरा पर जरासंध का आक्रमण होता है। जरासंध ये दुष्ट राजाओं का मित्र था, अत्याचारी अधर्मी राजा था। ये चाहता था कि मथुरा मेरे अधिकार में आ जाए, मथुरा पर अपना अधिकार चाहता था, मथुरा पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। कई बार इसने आक्रमण किए, 17 बार इसने मथुरा पर आक्रमण किया कि यार मथुरा मेरे अधिकार में आ जाए। विशाल सेना ले लेकर जाता है, आक्रमण करता है, परंतु हर बार कृष्ण बलराम इनके द्वारा पराजय का मुख देखना पड़ता है, जीत नहीं पाया। एक बार नारद जी नारायण नारायण स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 कहते हुए जरासंध के दरबार में पहुंचे। जरासंध में नारद जी का पहले के दूरसंचार विभाग के बड़े कार्यकर्ता थे सज्जनों नारद जी। यहाँ की बात वहां, वहां की बात वहां, वहां की बात वहां, ये दूरसंचार का कार्य नारद जी करते थे। जरासंध के दरबार में पहुंचे। जरासंध ने नारद जी का स्वागत किया, बैठाया, हाल चाल पूछने लगे नारद जी। और सब ठीक तो चल रहा महाराज? जरासंध कहने लगा नारद जी सब तो ठीक है, परंतु मथुरा पर मैं अधिकार नहीं कर पाया। मथुरा मेरे अधिकार में होना चाहिए। मथुरा का राज्य उग्रसेन कृष्ण इनको शोभा नहीं देता, वहां का तो राजा मेरे जैसा शक्तिशाली होना चाहिए। नारद जी कहने लगे तुम 17 बार आक्रमण किया तुमने, परंतु तुम तो विजय नहीं प्राप्त कर पाए। हाँ नारद जी, बस यही तो चिंता है मुझे। नारद जी कहने लगे मथुरा पर विजय प्राप्त करना है तो अपने साथ कालेवन को लेकर आओ। कालेवन ये तुम्हें मथुरा पर अधिकार प्राप्त करवा सकता है, क्योंकि कालेवन को वरदान है कि कोई यदुवंशी इसके समक्ष नहीं आ पाएगा। जो भी आएगा वो मारा जाएगा, चाहे वो कृष्ण हो या बलराम हो, कोई यदुवंशी उस कालेवन के सामने नहीं जा सकता। जो भी जाएगा वो मारा जाएगा। तुम कालेवन को लेकर आओ। ये सुना जरासंध ने तो 18वीं बार विशाल सेना के साथ कालेवन को लेकर आया। ये कालेवन को कैसे वरदान प्राप्त हुए थे? यादवों की एक बहन दुर्वासा जी को ब्याही गई थी। एक बार एक यादव भाई अपनी बहन के यहाँ पर गया। दुर्वासा जी के यहाँ बहुत समय बीत गया था, परंतु कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब ये बहन अपने बहन के यहाँ गया यादव भाई, रहा नहीं तो मजाक में ताने मारते हुए दुर्वासा जी से क्या कहता है, महाराज क्या बात है, इतने वर्ष विवाह को बीत गए, अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं, क्या बात है? कुछ इस ढंग से कहा चिढ़ाते हुए कि दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। कहने अरे मूर्ख, मेरा मजाक उड़ाता है? अरे जा, ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा कि जिसके सामने कोई यादव नहीं टिक पाएगा, जो भी आएगा वो मारा जाएगा। ये यादव था तो ये घबरा कर एकदम से भाग गया वहां से।
दुर्वासा जी ने सूर्य भगवान की तपस्या की। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए तो दुर्वासा जी से कहने लगे कि दुर्वासा जी आप तमोगुनी पुत्र चाहते हो। दुर्वासा जी कहने लगे हाँ मुझे ऐसा ही पुत्र चाहिए जिसके सामने कोई यदुवंश नहीं टिक पाए, जो भी आए वो मारा जाए। सूर्य भगवान कहने लगे महाराज तमोगुनी पुत्र तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। तमोगुनी पुत्र यदि तुम्हें प्राप्त करना है तुम्हें किसी म्लेच्छ जाति की कन्या से विवाह करना पड़ेगा, तब तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो सकता है। दुर्वासा जी को बड़ी निराशा हुई। सूर्य भगवान ने उपाय भी बताया तो जो अपन नहीं कर सकते वो उपाय बताया। परंतु उस समय में क्या होता था, नियोग प्रथा चलती थी। किसी राजा, कोई राजा यदि निसंतान होता था, संतान की प्राप्ति नहीं होती थी तो पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाकर किसी ऋषि के अंश से अपने घर में उत्तराधिकारी की उत्पत्ति करवाता, वही पुत्र उस राज्य का अधिकारी बनता था। तो ऐसे ही एक म्लेच्छ राजा का निमंत्रण दुर्वासा जी को आया। दुर्वासा जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, फल स्वरूप उस राजा की संतान प्राप्त हुई, जिसको जन्म से ही वरदान है कि कोई यदुवंशी इसके सामने नहीं टिक पाएगा। इसी कालेवन को लेकर के जरासंध आया है मथुरा पर आक्रमण की विशाल सेना खड़ी है, ललकार रहा है कृष्ण बाहर निकल, अब क्यों बिल में छुप कर बैठा है, आ मेरा सामना कर। अब भगवान तो अंतर्यामी थे, भगवान जान गए कि ये अब कालेवन को लेकर आया है, इसका क्या उपाय करें। भगवान ने विश्वकर्मा जी का आह्वान किया। विश्वकर्मा जी उपस्थित हुए। भगवान विश्वकर्मा जी से कहते विश्वकर्मा जी समुद्र में एक सुंदर नगरी का निर्माण करो, जहां पर सारी सुख सुविधाएं हो, किसी बात की कोई कमी ना हो। विश्वकर्मा जी को क्या देर लगती, समुद्र में सुंदर नगरी का निर्माण किया। ऐसी भव्य नगरी सारी सुख सुविधाओं से संपन्न, जिसका नाम द्वारकापुरी हुआ। ऐसी विशेष बनावट विश्वकर्मा जी ने बनाई थी कि जाने वाला द्वारका है पूछता था, द्वार उसे नजर नहीं आता था, जिसका नाम द्वारकापुरी हुआ। भगवान ने बलराम जी से कहा कि भैया जितने भी नगर के सब लोग हैं इन सबको अब द्वारकापुरी में स्थित करो। सारे नगर के छोटे बड़े वृद्ध सबको द्वारकापुरी में सुरक्षित स्थित कराया भगवान ने। अकेले रह गए मथुरा में। इधर जरासंध ललकार रहा है, कब से आवाज देता हूं, कब से ललकार रहा हूं, अब क्यों छुप गया कायर, अरे सामने आ। भगवान ने मुख्य द्वार खोलकर सामने अकेले जाकर खड़े हो गए। विशाल सेना है, कालेवन है, जरासंध है, भगवान अकेले खड़े द्वार पर। कालेवन कहने लगा क्यों कृष्ण अकेला ही आए, क्या अकेला ही मरना चाहता है? अरे मैं कालेवन हूं, तू क्या युद्ध करेगा मुझसे? अभी भी मथुरा पर अधिकार दे दे, चला जा, तुझे मैं जीवन दान करता हूं, जा भाग जा। अकेला क्या युद्ध करेगा? सब कहां गए? भगवान कृष्ण कहने लगे कालेवन तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। ये जब कहा तो कालेवन को क्रोध, अच्छा ठहर अभी तुझे बताता हूं। हाथ में तलवार निकाली, दौड़ पड़ा भगवान की ओर। भगवान की बात से भागे। यहाँ पर भगवान का नाम रणछोड़ दास भी हुआ है। भागने लगे भगवान पीछे पीछे। कालेवन ललकारता चिल्लाता चला जा रहा है, कहां भागता है आज तू, कहीं भी चला जा, तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। भागता चला जा रहा है। भगवान आगे आगे भाग रहे, पीछे ललकारता हुआ कालेवन चला जा रहा है। चलते चलते भगवान घने वन में पहुंचे, परंतु कालेवन ने पीछा नहीं छोड़ा। कालेवन पीछे चलता ही जा रहा है। घने वन में पहुंचकर एक गुफा दिखी भगवान को, तो गुफा में भगवान ने प्रवेश किया। उस गुफा में मुचकुंद जी सोए हुए थे।
भगवान ने अपना पीताम्बर मुचकुंद जी को उड़ा दिया, स्वयं एक पत्थर की ओट में छुप गए। अब ये मुचकुंद जी यहां पर क्यों सोए हुए थे? इस घने वन में अकेले गुफा में सोए हुए हैं। एक समय देवताओं में और दैत्यों में बड़ा भारी युद्ध हुआ था, जिसमें दैत्यों की हार हुई थी, देवताओं की हार हो गई थी। देवता हार गए थे दैत्य से। सबने जाकर के भगवान की स्तुति प्रार्थना करी। तब भगवान ने कहा कि पृथ्वी लोक में मानधाता राजा है, वो यदि तुम्हारी सहायता करे तो तुम दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकते हो। बड़े शक्तिशाली पराक्रमी हैं। इंद्र आदि सब देवतागण महाराज मानधाता के पास गए, कहने लगे हम दैत्य से युद्ध करना चाहते, आपके सहयोग की आवश्यकता है। महाराज मानधाता कहने लगे भाई अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मुझसे युद्ध मुझ में वो शक्ति नहीं है कि मैं युद्ध कर सकता। हाँ मेरा पुत्र है मुचकुंद, इसे तुम ले जाओ, ये तुम्हारी सहायता करेगा। तब देवता लोग मुचकुंद जी को लेकर गए थे। मुचकुंद जी के साथ फिर दैत्यों के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ। मुचकुंद जी के सहयोग के कारण सारे दैत्य पराजित हुए, देवताओं की जय हुई, सब विजय हुए, बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र तब मुचकुंद जी से कहने लगा मुचकुंद जी आपकी सहायता से हम युद्ध जीत पाए हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मुचकुंद जी कहने लगे किसी काम के बदले कुछ लेना देना है तुम्हारे पृथ्वीलोक पर चलता होगा, इस स्वर्गलोक में चलता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ मैं युद्ध करते हुए बहुत थक गया हूं, मुझे थकान हो गई है, मैं विश्राम करना चाहता हूं, निद्रा लेना चाहता हूं। मुझे ऐसी कोई जगह बताए जहां मैं चैन से सो सकूं, मुझे कोई जगह है, मेरी निद्रा में विघ्न न डाला। यदि कोई मेरी निद्रा को भंग करता है, मेरी निद्रा भंग होती है तो मेरी दृष्टि पड़ते ही वो व्यक्ति ने जलकर भस्म हो जाना चाहिए और उसी समय मुझे प्रभु के दर्शन होना चाहिए। ये मुचकुंद जी ने वरदान मांगा। इंद्र आदि कहने लगे ठीक है। इंद्र देवता आदि सब लेकर के आए तो उस घने उस गुफा में फिर मुचकुंद जी को सुलाया हुआ था। मुचकुंद जी सोए हुए हैं, भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया, एक तरफ छुप गए पत्थर की ओर। इधर से ये भी चिल्लाता हुआ आया, ललकारता हुआ कालेवन, कहने लगा कहाँ है, आज तू पाताल में भी चला जा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जाकर के गुफा में प्रवेश किया कालेवन ने। गुफा में जाकर देखा तो पीताम्बर ओढ़े हुए देखा, कहने लगे अच्छा इस गुफा में आकर छुपा है, ठहर अभी तुझे बताता हूं। जो एक लात मारी मुचकुंद जी को, मुचकुंद जी एकदम से उठकर बैठे हुए, जैसे ही दृष्टि कालेवन पर पड़ी, कालेवन जलकर भस्म। उसी समय भगवान कोट में छुपे हुए थे, सामने प्रकट हो गए। मुचकुंद जी ने भगवान के दर्शन किए, सुभाशीष प्राप्त किया। भगवान कहने लगे मुचकुंद जी कब से सो रहे हो? अरे अब हो गया होगा सोना, अब आओ संसार में आ जाओ। मुचकुंद जी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर वहां से अपने धाम को आए। ये भगवान ने कालेवन का पराभव किया, जरासंध को बंदी बना लिया, अपमानित करके बलराम जी ने मुख पर काली कुतवा कर फिर सारे दूर घुमाया, वहां से भगाया। जरासंध ने फिर आक्रमण नहीं किया। ये भगवान ने कालेवन का पराभव किया, द्वारकापुरी का निर्माण किया। इसके बाद फिर भगवान द्वारकापुरी में स्थित हुए, द्वारकापुरी में रहने लगे। द्वारकापुरी के महाराज द्वारकाधीश कृष्ण कहलाने लगे। इसके बाद फिर भगवान पांडवों के कार्य करते हैं। जरासंध ने फिर आक्रमण नहीं किया था मथुरा पर। जरासंध कौन है सज्जन? जरा अर्थात वृद्धावस्था। दसम स्कंद के 50वें अध्याय पर जरासंध का आक्रमण हुआ है सज्जन। ऐसे ही हमारी जब 50 वर्ष की उम्र होती है
तो हमारी इस मथुरा रूपी नगरी पर जरासंध का आक्रमण होता है, वृद्धावस्था का आक्रमण होता है। भगवान को भी मथुरा छोड़ना पड़ा था जब कालेवन आया था। 17 बार तो बूढ़ा आदमी बच जाता है, पर जब काल साथ में आता है तो फिर भगवान को भी वो मथुरा नगरी छोड़ना पड़ा था। हमको भी ये मथुरा नगरी, शरीर रूपी मथुरा को छोड़ना पड़ता है। फिर हम इसमें नहीं रह सकते। इस मथुरा रूपी शरीर को छोड़कर हमको फिर ब्रह्मपुरी द्वारकापुरी में स्थित होना पड़ता है, जहां पर फिर काल का वश नहीं चलता है। जीव को फिर वहीं जाकर शांति प्राप्त होती है। ये भगवान की जरासंध वध की लीला हुई है। इसके बाद फिर भगवान पांडव के कार्य करते हैं। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए यमपुरी में गए, तो यमपुरी में महाराज पांडु एक सिंहासन पर स्थित है। नारद जी गए तो पांडु महाराज से हाल चाल पूछते हैं। पांडु महाराज नारद जी से कहने लगे, नारद जी वैसे तो यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार का मुझे कोई दुख नहीं है, परंतु इस यमपुरी में कई जीवों को लाया जाता है। उनके कर्म अनुसार उनको यहाँ पर उसकी सजा दी जाती है, उसको भोग भोगना पड़ता है। उनकी चीख पुकारो मुझसे, उनका करुण वो दृश्य मुझसे देखा नहीं जाता, और मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं, परंतु उन जीवों की वो करुण रुदन में देख नहीं पाता। मेरे पुत्रों से कहो कि वो राजसु यज्ञ करे, जिसके फलस्वरूप मुझे और ऊंचा स्थान प्राप्त हो। तब नारद जी महाराज युधिष्ठिर के पास गए। महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि तुम्हारे पितरों की आज्ञा है कि तुम राजसु यज्ञ करो। तो पांडव राजसु यज्ञ करते हैं तो युधिष्ठिर जी अर्जुन से कहते, बिना कृष्ण के हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। अर्जुन स्वयं भगवान कृष्ण को लेने गए। भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर में आए, युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हम राजसु यज्ञ करना चाहते हैं प्रभु। भगवान कृष्ण कहने लगे, राजसु यज्ञ कोई साधारण काम है, ये बहुत बड़ा खर्च है। चारों दिशाओं के राजा से दिग्विजय करना पड़ता है, बहुत धन एकत्र करना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी राजसु यज्ञ होता है। पांडवों ने जो यज्ञ किया था सज्जनों, इसमें कितना खर्चा लगा था इसका एक छोटा सा प्रमाण मिलता है। ये यज्ञ 100 वर्ष तक चला था। इसका एक प्रमाण मिला है कि इस यज्ञ में हाथी के सुंड के बराबर घी की धार सतत 100 वर्ष तक गिरती रही। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना खर्चा लगा होगा। भगवान कहने लगे, चारों दिशाओं के राजा से दिग्विजय करना पड़ेगा, बहुत धन एकत्र करना पड़ेगा, तब ये यज्ञ हो सकता है। उसी समय एक गुप्त